पापी व्यक्ति कैसे तरेंगे, उनका उद्धार कैसे होगा। यदि उद्धार के दृष्टिकोण से कहो तो कहे बिना भगवान की शरणागति के उद्धार नहीं हो सकता। तो इस संबंध में वो कहते हैं एक कथा सुनो। बोले वो एक ब्राह्मण की कथा है। तो कहने लगे कान्य कुब्जे द्विज कश्चित दासी पति रजा मिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक ब्राह्मण की कथा का वर्णन है जो कन्नौज में रहता था, कान्य कुब्ज। उस ब्राह्मण का नाम क्या था? अजामिल। ब्राह्मण तो बड़ा अच्छा था, लेकिन समय अनुसार से दास्या संसर्ग दूषिता। एक बार वन में गया था और एक स्त्री को दुराचार में लिप्त शराब आदि पी करके सब कर्मों को देखा उसने ध्यान से, तो मन को हटाना चाहा। घर में आकर कुछ दिन रहा, लेकिन मन आसक्त हो गया उस पर। उसी का चिंतन बार बार हो गया। चिंतन होते होते अब प्राप्ति की इच्छा होने लगी। अब हुआ क्या कि उसका मन उसी पर लग जाने के कारण वो ब्राह्मण विवाहित होने के पश्चात भी मन आसक्त हो जाने के कारण उस स्त्री के साथ उसने विवाह कर लिया। बोलिए भागवत भगवान की। अब वो जितने भी सदकर्म आदि सब थे उस सब को छोड़ करके अब दुष्कर्म करने लगा। वो उसको प्रसन्न करने के लिए स्त्री को। अब कहा गया ऐसा करते करते अपने मूल स्वरूप को भूलकर, अपने धर्म को भूलकर अधर्म में प्रवृत्त हो गया। 9 संतान हो गए और उसका परिवार बढ़ने लगा और पाप कर्म बढ़ने लगा। उसको उबरने का कोई उपाय नहीं दिखा। अब देखा गया महाराज कि होता क्या है कि एक दिन उस नगर में कुछ साधु संत आए। ठीक, साधु संत आए तो साधुओं ने बच्चों से पूछा इस नगर में कोई अच्छा सज्जन व्यक्ति रहता है क्या? तो नवयुवक थे। नवयुवक लोग पता को सीधे बताते हैं कि उल्टा। उसने कहा महाराज गांव में हमारे एक नंबर सज्जन रहता है, वो अजामिल ब्राह्मण है, वो उसी घर में जाओ। समझ गए थे कि वो चोर चंडाल सब बन चुका है। ठीक, इन सबको जानने के बाद साधु संत लोग क्या समझे, वो पहुंच गए वहां पर। अब जा करके दोपहर के समय पहुंचे तो दो रात नाइट ड्यूटी करता था। कौन? चोरी चमारी दिन में होता है कि रात में? अब दिन भर शराब पी के सोता था। अब हुआ क्या, जब दोपहर में पहुंचा तो दरवाजा खटखटाए साधु संत लोग। ब्राह्मण देवता घर में हो, घर में हो। दरवाजा खोले गए। दरवाजा खोले तो उस स्त्री ने दरवाजा खोले और उसने देखा बड़े बड़े साधु संत खड़े हैं। अब बड़े बड़े साधु संत खड़े हैं और उसने उसको देखते ही उस स्त्री ने कहा हमारे घर में साधु। आश्चर्य। उसने कहा माता हमने सुना है ये बड़े यशस्वी ब्राह्मण का घर है, इनकी चर्चा सुनकर हम आए हैं। किसने कहा? साधुओं ने उस स्त्री से। उस स्त्री की आत्मा व्याकुल हो गई। उसने कहा हाँ वास्तविक में ये महान यशस्वी ब्राह्मण था। कैसे पतित हुआ? मेरे संपर्क में आने के कारण उसकी आत्मा व्याकुल हो गई। देखिए साधु का संगत क्या करता है। तो कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हरि कृपा हुई तब तो आए। वो आए और आते ही अपना काम शुरू कर दिया। माता शब्द कर करके कहा तो जो स्त्री को आत्मग्लानि आज तक नहीं हुई थी, एक शब्द में आत्मग्लानि शुरू हो गई। ये यशस्वी था यह ब्राह्मण, मेरे संपर्क में आने के कारण पतित हो गया। और ये महात्मा कितनी सुंदर भाषा में कह रहे माता, ये शब्द करें माता हम आपके द्वार पर एक रात रुक जाएं। आज हम साधु संत हैं और भ्रमण करते। उसने सोचा कि इतने मैंने दुष्कर्म और इस सब की प्रेरणा दी, शायद कुछ कम हो जाएगा। उसने कहा अवश्य महाराज रुक जाओ, क्योंकि बस इतना ही पुण्य किया। तो संत लोग क्या कहते, थोड़ा सा भी कृपा करने पर वरदान में क्या देते हैं? बड़ा वरदान दे देते। उसने देखा एक गर्भवती है तो कहे बेटी जा, तेरा कुल को उद्धार करने वाला बेटा मिले। अब बताइए उसका पूरा जीवन बदल गया कि नहीं? साधुओं ने के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ और सीधा आशीर्वाद मिल गया। कौन सा? कुल का उद्धार करने वाला, तुम्हारा उद्धार करने वाला बेटा होगा। धात्री मेरु के संतान हुआ। अजामिल ब्राह्मण
पहले तो साधु संत का उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर रहा था, लेकिन उस स्त्री ने कहा कि मैंने कहा है कुछ अच्छा हो जाए। उसके पश्चात स्त्री ने उस रात में संतान को जन्म दिया था, उसका नामकरण उसी से करवा देते हैं गए। तो उसकी आसक्ति थी और गए। साधु संतों ने देखा, उस समय ब्राह्मण अजामिल भी गया था, तो उसका रूप रंग तो बड़ा विचित्र था। देखकर संतों ने कहा यही अजामिल ब्राह्मण है? उसने कहा हाँ, समझ गए कि जरूर कोई न कोई बात है। महात्माओं ने ध्यान योग लगा करके पूर्व जन्म तक के झांक करके देखा उनको, तो पता चला ये ऋषि था, ये ऐसी ऐसी कथा। इसकी कथा चूंकि विस्तृत है, लेकिन कहते हैं साधु संत मुलाकात हो जाए तो कल्याण करके ही छोड़ते हैं। ठीक है, तो कहते हैं साधु संत से मुलाकात हो जाने पर जीव का कल्याण होके ही रहता है। तो उन्होंने कहा, मन में विचार किया, मैं आपको निवेदन करूं, एक आपके पाप हरण करेगा। कौन? गंगा मैया। चंद्रमा मन की शीतलता ताप हरण करेगा, और जो कुछ भी आप चाहेंगे उसको कल्प वृक्ष आपको पूर्ण कर देगा। ये तीन अलग जगह जरूरत है, लेकिन साधु संत जीवन में प्रवेश हो जाए तो पापम तापम च दैन्यम च, तीनों को कौन दूर करते हैं? संत सज्जनाम। तीनों एक साथ दूर कर सकते हैं। इसलिए देखा गया, बेटी अपने बच्चे का नाम क्या रखोगे? नारायण। नारायण नाम रखते ही सब पाप ताप दोष सब दूर हो जाएंगे, इसके नाम का स्मरण करने से। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रकार से हुआ क्या कि उसके बच्चे के नाम नारायण रखने के लिए कहा, स्त्री ने कहा, उसने नारायण रख दिया। अब साधु संत चले गए। अब वो जब भी आता बार बार क्या कहता? बेटा नारायण, ओ नारायण। ऐसा कहने लगा, जितनी बार नारायण कहता था उतनी बार उसके पाप ताप धीरे धीरे कम होने शुरू होंगे। लेकिन कब फलीभूत होगा कुछ पता नहीं चला। अब मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, ऐसा करते करते 88 वर्ष का हो गया वो। कितने वर्ष का? 88। तो कहते हैं उस समय उसको रोग हुआ। कौन कौन सा? तो कहा गया वो दमा का रोगी था, हृदय का रोगी था। इस प्रकार ठंड का दिन चलने लगा, उसी में मलमूत्र करने लगा, और ऐसा करते करते उसका दमा का रोग बढ़ गया। और ऐसा होते होते क्या हुआ कि वो स्त्री सेवा करने भी नहीं आती, और उसका जो बच्चा उसको पुकारता था, नारायण बेटा आ, तो उस कमरे में इतनी गंदगी कर डाला था वो कि वो जाने का मन नहीं करता। तब एक दिन की बात मैं निवेदन करूं, कोई आदमी मान लो ठंड का दिन चल रहा है, दमा का रोगी है, सांस का, हाथ पैर में अकड़न हो, सीने में दर्द है, बहुत व्याकुल रहता हो, और मजबूरी में कोई सेवा करने वाला ना हो तो मलमूत्र उसी में कर डाले, मान लो वही थूके उसी में रहे, तो बड़ा विचित्र अवस्था रहेगी। और ठंड के समय में और रोग बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ जाएगा। जब रोग बढ़ा तो क्या हुआ, उसके कफ अवरुद्ध होने लगे, नाड़ियों पर कफ भरने लगा। वायु नो क्रमतोत्तारम कप संरुद्ध नाड़िकः काश श्वास कृतायास कंठे च गुरगुरायते। और इस प्रकार से कंठ उसका अवरुद्ध होने लगा। तब कंठ अवरुद्ध होने लगा तो छटपटाने लगा। उसी समय उसको भय हो गया कि अब मेरी मृत्यु नजदीक तो नहीं आ गई, और व्याकुल होकर छटपटाने लगा। तभी क्या होता है कि यमलोक में पता चला कि कोई पापी मरने वाला है, तो यम के दूत पहुंच गए। जैसे यम के दूतों को देखा, वो भय के मारे कांपा और मलमूत्र कर डाला, जोर से चिल्लाकर पुकारना चाहा डर के मारे, लेकिन जिस समय यम का दर्शन होता है कंठ से आवाज नहीं निकलती, व्याकुल हो जाता है, चिल्लाने का प्रयास करता है लेकिन आवाज नहीं निकल पाती। चिल्लाना चाह, बेटा नारायण दौड़, ये देख कोई आए हैं, इससे मुझे बचा। बेटा नारायण तो सुनता क्यों नहीं? आ न रे, इससे मुझे डर लग रहा है, बेटा मुझे बचा। आवाज गले से नहीं निकल रही, कुछ गिंगियाए जैसा हो रहा था। उस समय वो आवाज इस लोक में नहीं फैलता, मरने वाले की आवाज 3 लोक 14 भुवन के उस स्थान पर फैलता है।
तो परमात्मा के वैकुंठ लोक तक नारायण नाम की ध्वनि है ना, तो नारायण नाम की ध्वनि कहीं पर रुकती नहीं, सीधा वहां तक पहुंचती, अंतिम जगह वहां तक पहुंच गई आवाज, पहुंची। तो भगवान ने कहा दूतों से, उस समय कहे कि कोई मुझको पुकार रहा है, तो दूतों ने कहा कि भगवान अपने बच्चे को पुकार रहा है। भगवान कहते देख भाई, उसका नाम पहले नारायण पड़ा कि मेरा नाम पहले, किसका नाम पहले पड़ा? तो मेरा नाम। वो डूब रहा है, मुझे पुकार रहा है, तो लोग तो कहते तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तो मैं सारे संबंध जीव के साथ रखता हूं। वो पुकार रहा है तो मेरा धर्म है, जो पुकार रहा है उसको जाना चाहिए। तो वो फिर कहते हैं कि महाराज पापी पुकार रहा है तो कैसे जाएं? भगवान ने कहा देख एक चीज है, मान लो ना जाने से दोष क्या है, अब इस बात को सुनने का प्रयास करें। कोई आदमी कुआं में गिर गया है, ठीक है, अब किसी को पुकार रहा है, भैया रामलाल मुझको बचाओ, तो जिस रामलाल को पुकार रहा है वही बचाने आएगा तब बचेगा, कि दूसरा कोई और रामलाल नाम का व्यक्ति है, वो सुन ले कि वो डूब जाएगा, मर जाएगा, सुन के नहीं आएगा मान लो, तो दोष सुनने वाले को पड़ेगा ना, चाहे उसको पुकारे चाहे ना पुकारे। यदि वो किसी को मरते हुए या डूबते हुए देखे, देख कर उसको छोड़ देगा, उसको दोष पड़ेगा। इसलिए मेरे हिसाब से जाना। तब तक के आवाज और आई, क्या बेटा बचा, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, इनसे मुझे बचा नारायण। हाँ बेटा, इतना बस कहना था। उसी समय भगवान के दूत प्रविष्ट हुए और यम के दूतों को हटो हटो, जानते नहीं क्या इसने नारायण का नाम लिया है, ये कह करके उनको हटाने लगे। तो यम के दूत उतरे बड़े बड़े पहाड़ समान ये अगल बगल हो गए। उनने पूछा ये तो पापी है, नरक लोक जाने वाला है। तो वो कहते हैं जानते नहीं भगवान के नाम की महिमा को, जो एक बार अंत काल में भगवान के नाम लेते ही उसके दोष दूर हो जाते हैं। नारायण के नाम की महिमा अमित अपार, जो कोई ले ले भूल से जाए न यम के द्वार। भूल से भी लेने वाला यम के द्वार नहीं जाता। अरे रुई के भंडार में एक चिंगारी पड़ जाए, बस हवा बस मिलते रहे, पूरे रुई का भंडार साफ हो सकता है। किसी के जीवन में हरि नाम का एक प्रवेश हो जाए, बस उसको जागृत बस रहे, सारे पाप उसके जल के नष्ट हो जाएंगे। इसलिए नारायण के नाम की महिमा है। इसने लिया तो अजामिल ब्राह्मण उस समय उस समाज को सुनने लग गया। अरे मैंने नारायण कहा, उस नारायण को कहने मात्र से मुझे बचाने वाले आ गए। ओहो, वो मेरे लिए लड़ाई कर रहे हैं, जो मुझसे जिसको देखकर मैं डर रहा था। ऐसी महिमा है भगवान के नाम की। उनके दूत आ गए। अरे आज नारायण नाम बेटे के रूप में मैंने पुकारा तो बचाने के लिए आ गए। मैं जीवन में सही में नाम लिया रहता तो कभी डूबता नहीं। ये चेतना आने लगी उनको। दोनों का मित्र संवाद हुआ। संवाद के बाद आत्मज्ञान हो गया। लौट गए कौन? यमदूत। और जा करके वहां पूछने लगे। इस बीच में कहते हैं ये वहां पड़ा यही चिंतन करने लगा। जागते ही पूछते हैं कि हम पापी को लेने गए थे, ये घटना हुई महाराज बोले। यमराज स्वयं कहते ओहो नारायण के नाम लिया। जो नारायण के नाम लेते हैं उनका प्राण का भी हरण मत करना। जीवान भक्ति भगवत गुण नाम देयम चेतन स्मरन्ति तच्चरणारविंदम। जिनके जीव भगवान के नाम नहीं लेते, जिनके शीश भगवान चरणारविंदम नहीं झुकते, ये नरक लोक लाने के अधिकारी। जो भगवान का नाम लेते उसे नहीं आना पड़ता। ये कह रहे थे। उसी समय अजामिल भगवान के दूतों को प्रणाम करना चाहा। दूतों ने देखा इसकी उम्र बाकी है, अभी अंतर ध्यान हो गया। खाट में पड़ा कहने लगे भगवान धोखे से ही नाम लिया, लेकिन मेरा कल्याण करने के लिए आपने भेज दिया, तो मैं अब क्या करूं? जीवन भर तुम्हारा नाम लूं, तुम्हारे अलावा दूसरे का नाम नहीं। मेरा कोई नहीं बिन तेरे गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई नहीं बिन तेरे गोपाल सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया
सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई नहीं बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। ये मन का भाव है। कोई नहीं बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। नारायण भजो नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, नारायण भजो नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण भज नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण भजो नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण भज नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। भगवान का नाम ध्यान किया और शेष जीवन उसने भगवान के नाम पर बिता दिया और आत्म कल्याण का मार्ग अपना लिया।